welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। Thank you for being our guest and I hope that this program will be a blessing to you. हमारे मेहमान बनने के लिए आपका धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि ये प्रोग्राम आपके लिए सच में बहुत ही आशीष का रहा है। We believe that divine connection is resulting in real life every day. हम विश्वास करते हैं कि ईश्वरीय संपर्क प्रतिदिन के जीवन में होना ही चाहिए। What I mean is this is not a mystical program or something that is very very hidden. Rather, we speak things very openly and that things that are related to life every day. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम कोई रहस्यमय प्रोग्राम नहीं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसी बातों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है। Simply because God is someone who is interested in your life today. केवल इसीलिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में दिलचस्पी लेते हैं। At the same time, I also want to tell you that the Bible we speak from is also a very, very practical book. और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस बाइबल में से हम बताते हैं ये तो बहुत ही व्यवहारिक ऐसी किताब है। Yes, it does tell about God. हाँ, ये हमें परमेश्वर के बारे में बताती है। It does tell about how the world came into existence. संसार कैसे अस्तित्व में आया ये बताती है। It says so many other things, but it also speaks about how we have to live every day. बहुत सी बातों के बारे में बताती है और साथ में ये भी बताती है कि हमें प्रतिदिन किस तरह से जीवन जीना चाहिए। And in particular, book of James is talking about many things related to our everyday life. और खास करके याकूब की पत्री तो हमारे जीवन के प्रतिदिन के रोजमर्रा के कामों के बारे में बहुत ही व्यवहारिक रूप में हमें बताती है। I am glad that many of you are following our programs quite regularly. मैं खुश हूँ कि आप में से बहुत से लोग नियमित रूप में हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। Thank you for calling us and confirming and encouraging us. हमें फोन करके हमें जानकारी देकर हमें प्रोत्साहित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। If you have been following us, you probably would note that we have been carrying out teachings from the book of James. अगर आप हमारे प्रोग्राम को नियमित रूप में देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि हम याकूब की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। We presented so many practical stuff like what people go through in their life every day, the temptations and trials. हमने बहुत ही व्यवहारिक बातें बताई है जिनमें से लोग प्रतिदिन के जीवन में जाते हैं, बहुत सी परीक्षाओं से जाते हैं। What we have to do when I am tempted. जब हमारी परीक्षा होती है तो हमें क्या करना चाहिए? James is giving practical solutions to that. याकूब इसके लिए हमें बहुत ही व्यवहारिक ऐसे हल बता रहा है। And we also spoke about how we have to use our tongue. और हमने ये भी देखा कि जीभ का उपयोग कैसे करें। And how we have to be a blessing with our tongue that God has given to us. परमेश्वर ने हमें जो जीभ दी है उसके द्वारा हमें दूसरों को आशीष देते चले जाना चाहिए। We also saw about favoritism. और हमने पक्षपात के बारे में भी देखा है। And making a difference between people based on their wealth and poverty. यानी अमीर लोगों के साथ में और गरीब लोगों के साथ में जो अलग अलग व्यवहार किया जाता है उस पक्षपात के बारे में भी हमने यहाँ पर देखा है। James is also talking about helping the orphans and the widows. याकूब यहाँ पर अनाथों और विधवाओं की मदद के बारे में भी हमें बताता है। Oh, so many things there. Actually, I have not really listed everything. बहुत सी बातें हैं, मैंने सारी बातों की सूची तो नहीं बनाई है। I'm just trying to introduce to you by saying James is a very, very practical writer. मैं इस तरह से बस शुरू में आपको ये बताना चाहता हूँ कि याकूब जो है ये तो बहुत ही व्यवहारिक ऐसा लेखक है। When we came to the 5th chapter in the last program, we saw what is the danger in becoming very rich without depending on God. पिछले प्रोग्राम में जब हम याकूब की पत्री अध्याय 5 में से देख रहे थे तो हमने इस बात के बारे में चर्चा की कि बहुत ही धनी होने के बारे में यहाँ पर क्या खतरा होता है। And in continuation of what we saw in the last program, today we want to look at the verses from the 5th chapter, 7th verse to the 12th verse. पिछले हमने जो देखा उसका अध्ययन हम अभी जारी रखेंगे। अध्याय 5 वचन 7 से 12 वचन तक देखेंगे। And the verses may be displayed on the screen. और ये वचन आपके सामने स्क्रीन पर रखे जाएंगे। At the same time, if you are a Christian and you have a Bible, you can even open your Bible and read them. और इसी के साथ साथ अगर आप विश्वासी हैं, आपके पास बाइबल है, तो आप अपनी बाइबल खोलकर इसे पढ़ सकते हैं। And James is talking about one very, very important virtue that is needed for
all people. और याकूब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे गुण के बारे में बता रहा है जो सभी लोगों को चाहिए। Let me read from verses 7 to 9. चलिए वचन 7 से 9 तक यहाँ पर आइए हम शुरू में पहले पढ़ लेते हैं। Be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Don't grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The judge is standing at the door. इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। यहाँ पर ये कहता है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। इस तरह ये वचन कहता है। James is talking about a very important quality for our lives, which is also very rewarding. याकूब यहाँ पर हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण के बारे में कहता है, जो हमें बहुत बड़ा प्रतिफल भी देता है, That is patience. और वो है धीरज। How many of you can honestly say that I have developed adequate patience, enough patience in my life, I don't really quarrel with anybody, I don't complain about anybody, I am content with what I have. कितने लोग ये कह सकते हैं, ईमानदारी से कह सकते हैं कि मैंने अपने जीवन में इतना धीरज बढ़ा दिया है, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ, सभी के साथ मैं बहुत ही अच्छा व्यवहार करता हूँ। You know, James is saying that this patience is so very crucial, and he's saying you have to maintain it till the Lord's coming. यहाँ पर याकूब कहता है कि ये धीरज तो इतना महत्वपूर्ण है और प्रभु के आगमन तक आपको इसको बनाए रखना होगा। If you remember, besides, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. ये कहता है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। He is meaning the second coming of the Lord Jesus Christ. वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बता रहा है। In the book of Acts chapter 1 verses 10 and 11 we read like this, Jesus Christ is going to come back again like the way he went up. प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 10 और 11 में हम पढ़ते हैं कि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ऊपर आकाश में उठाए गए हैं, उसी रीति से वो वापस आने वाले हैं। Those verses say that the disciples were intently looking at Jesus as he was taken up into the sky. ये वचन कहता है कि जब यीशु मसीह आकाश में ऊपर उठाए गए तो उसके चेले उसे बस देखते ही जा रहे थे। They were looking up into the sky. वो ऊपर आसमान में देख रहे थे And he disappeared from their eyes. और प्रभु यीशु उनकी आंखों से ओझल हो गए, वो दूर चले गए। But there were angels who were speaking to the apostles. वहां पर ये स्वर्गदूत इन प्रेरितों से बातें कर रहे थे। They said, Men of Galilee, why are you looking up? उन्होंने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? The Jesus who was taken up from you will come back the same way you have seen him go into heaven. यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। इस तरह से स्वर्गदूतों ने उनसे कहा। James is connecting being patient or living a very persevered life until the second coming of the Lord Jesus Christ. याकूब यहाँ पर कह रहा है कि हमें धीरज रखना है, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमें धीरज रखना है। Why he is referring to the second coming of Jesus वो Christ? यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में क्यों कह रहा है? You know, from the very first century, people were expecting the Lord to come again. देखिए, पहली सदी से ही लोग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की अपेक्षा कर रहे हैं। And because of that, they were facing a lot of challenges in their life. और इसी के कारण वो अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। And people were ridiculing the Christians. और लोग तो मसीह विश्वासियों का मजाक उड़ाते हैं। Oh, he promised and went. When is he going to come? ओ, उसने प्रतिज्ञा की और वो चले गए, वो कब वापस आने वाले हैं? Even today, a lot of people think of the second coming as simply a teaching, not a reality. आज भी बहुत से लोग दूसरे आगमन के बारे में इस तरह से सोचते हैं कि ये तो केवल एक शिक्षा है, ये वास्तविकता नहीं है, ये असलियत नहीं है।
Have you ever heard honestly sermons of late about the second coming? क्या आपने सच में ईमानदारी से दूसरे आगमन के बारे में संदेशों को हाल ही में सुना है? Very rarely people speak about it. बड़ी मुश्किल से लोग इस पर चर्चा करते हैं। People live as if this life is everything. लोग ऐसे जीते हैं जैसे कि मानो ये जीवन ही सब कुछ है। And that's how we all have become now. हम सब ऐसे ही तो हो गए हैं। James is reminding as he is closing this epistle in the 5th chapter, you be patient until the Lord's coming. इस पत्री के अंत में याकूब यहाँ पर याद दिला रहा है कि प्रभु के आगमन तक तुम धीरज धरे रहो। And are you someone who is known for your patience? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने धीरज के लिए जाने जाते हैं? Why patience is important, dear friends? प्यारे दोस्तों, धीरज क्यों महत्वपूर्ण है? First of all, I would say patience reveal your love. It reveals your love. सबसे पहले मैं कहूंगा कि धीरज आपके प्रेम को प्रकट करता है। In the book of 1 Corinthians, which is a love chapter, describing various qualities about the love, in the 4th verse it says like this, love is patient. पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 जो कि प्रेम के बारे में अध्याय है, यहाँ पर वचन 4 में प्रेम के बारे में इस तरह से बताता है कि प्रेम तो धीरजवंत है। इस तरह से बाइबल हमें इस तरह सिखाती है। Love is patient. प्रेम धीरजवंत है, इस तरह बाइबल बताती है। You know, when you have love, you maintain good relationship with people. जब आप प्रेम रखते हैं तो आप लोगों के साथ में अच्छे संबंध को बनाए रखते हैं। We grow together in love. हम प्रेम में एक साथ बढ़ते हैं। So, if you have patience, it is automatically understood that you have love. अगर आपके पास में धीरज है तो अपने आप इस बात को हम समझ सकते हैं कि आपके पास में प्रेम है। Also, another thing very importantly revealed in the scriptures is that if you have patience, it reveals your faith. एक और बात यहाँ पर वचन में बहुत ही स्पष्ट रीति से प्रकट की गई है कि अगर आपके पास में धीरज है तो आपके पास में विश्वास है। And when you are patient, you know what you do? You allow God to work in your life instead of you trying to take things in your own hands. जब आप धीरज रखते हैं तो आप अपने जीवन में सब कुछ अपने हाथों में लेने के बजाय परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने देते हैं। In the very first chapter, James begins like this in the 3rd verse, James 1:3. याकूब 1:3 में याकूब इस तरह से शुरू करता है। Because you know that the testing of your faith produces perseverance. ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, इस तरह से याकूब यहाँ पर कहता है। Also, in the New Bible we read that patience reveals your hope. और साथ ही बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो ये प्रकट करती है कि जो धीरज है ये आपकी आशा को प्रकट करता है। We ought to wait for the Lord's coming by maintaining patience. हमें धीरज धरकर प्रभु के आगमन की राह देखते चले जाना है। And Bible in the book of Revelation chapter 1 verse 9 says like this. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 9 में बाइबल इस तरह से कहती है, John, your dear brother and companion in the suffering and kingdom and patient endurance that are ours in Jesus, was on the island of Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 9 इस तरह से कहता है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। यहाँ ये वचन इस तरह बताता है। So love, faith and hope together or mixed up, or all these attributes, all these qualities are important in developing your patience. तो प्रेम, विश्वास और आशा जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो ये आपका धीरज बढ़ाने के लिए आपके लिए बहुत ही मददगार होते हैं। So what am I going to get? You know, James is saying, be patient, dear brothers, until the Lord's coming. तो मुझे क्या मिलने वाला है? यहाँ पर याकूब कहता है प्रभु के आगमन तक तुम धीरज रखो। What is a blessing for me? तो फिर मेरे लिए इसमें क्या आशीष है? If I tolerate people, अगर मैं लोगों को सहते चली जाऊं, if I go patiently with all the problems that I am going through, मैं जिन समस्याओं से जा रहा हूं उसमें अगर मैं धीरज रखूं, and if I follow what James is giving, advising, यहाँ पर याकूब जो सलाह दे रहा है अगर हम उसका अनुकरण करते हैं, what is a blessing
for me? तो हमारे लिए कौन सी आशीष है? You too be patient and stand firm because the Lord's coming is near. तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है, इस तरह से कहता है। So he is encouraging them to stand firm. तो वो उन्हें प्रोत्साहित करता है कि वो मजबूती से खड़े रहें। He is using a very good example in that passage. वो इस वचन भाग में अच्छा उदाहरण उपयोग करता है। He's saying how a farmer waits for the land to yield its valuable crop. वो बता रहा है कि कैसे किसान भूमि की राह देखता है कि वो उसे कीमती उपज दे सके। You also wait patiently like that. वो कहता है ऐसे ही तुम भी धीरज से रुके रहो। You know, for the rice to come nowadays, I checked, it's around 90 to 120 days. मैंने हाल ही में देखा है कि चावल की फसल लेने के लिए 90 से 120 दिन लग जाते हैं। But there are many other crops for which you have to wait very, very long. लेकिन और भी ऐसी दूसरी फसल है जिसके लिए आपको इससे भी ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ता है। We have a lemon tree in our house. हमारे घर में नींबू का एक पेड़ है। Oh, I planted that tree many years back, almost 10 years back. मैंने वो पेड़ लगाया था बहुत साल पहले, लगभग 10 साल पहले। Only after 5 to 6 years it started yielding its fruit. केवल 5 से 6 साल के बाद में ही उस पर फल लगने लगे थे। So, waiting patiently for it to yield its fruit is an example James is using here. तो फल या फसल का इंतजार करने के लिए धीरज धरना पड़ता है, याकूब ये कह रहा है। In the verse 10, I want to read verse 10 and move on. वचन 10 से हम आगे पढ़ेंगे। Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। इस तरह से याकूब हमें बताता है। You know, the prophets who spoke in the name of the Lord, they were very, very patient. जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम में कहा था, वो तो बहुत ही धीरज धर कर रहे थे। When people opposed them, they were patient. जब लोगों ने उनका विरोध किया तो उन्होंने धीरज रखा। When they were persecuted, they were very patient. जब उन्हें सताया गया तब भी उन्होंने धीरज रखा। Many of them were murdered and still they were patient. बहुत से लोगों को मार दिया गया, उस बात में भी वो वहां पर धीरज धर कर रहे। What is the understanding here? यहाँ पर समझ क्या है? Should I be patient and I am killed? क्या मैं मारे जाने तक धीरज रखूं? The idea is leave it to God. देखिए, विचार तो यही है कि निश्चय सारी बातें परमेश्वर पर छोड़ दो। God will take care of it. परमेश्वर उसकी देखभाल कर लेंगे। It is God's work that they were doing. वो तो परमेश्वर का ही काम कर रहे थे। He only sent them to speak to the people. उसी ने उन्हें लोगों से बात करने के लिए भेजा था। But people would not listen to them. लेकिन लोगों ने उनकी नहीं सुनी। They made fun of them, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, persecuted them. उन्हें सताया, But still they were very patient. लेकिन फिर भी वो बहुत ही धीरज धर कर रहे। And James is using that example and telling us, you also need to be patient. याकूब इस उदाहरण का उपयोग करके हमें ये बताता है कि तुम भी धीरज धरो। And in verse 11, और वचन 11 में देखिए, he says, as you know, we count as blessed those who have persevered. देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। Let's continue by reading it. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। You know, Job, we know the story from the Old Testament. He persevered under trial. पुराने नियम में अय्यूब की कहानी हम जानते हैं कि जब वो परखा गया तो उस सारे परखे जाने में वो धीरज धरे रहा। And he was very patient when he lost all his wealth, all his animals, all his children, all the home, and almost everything is gone from him. जब उसने अपना सारा धन खो दिया, सारे पशु खो दिए, अपने बच्चों को उसने खो दिया, अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो धीरज धरे रहा। And what is the result? और फिर इसका परिणाम क्या हुआ? The very reason James is using Job as an example shows that the Lord blessed him towards the end of his life. याकूब यहाँ पर अय्यूब के जीवन का उदाहरण बताता है ताकि हमें शाश्वती दे कि परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में आखिर में उसे आशीष दी थी, वैसी वो आपको आशीष देगा। Job 42 verses 12 to 15. अय्यूब अध्याय 42 वचन 12 से 15 में अगर हम पढ़े तो Let me read it for you. चलिए इसे पढ़ लेते हैं। The Lord blessed the later part of Job's life more than the former part.
He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys. And he also had 7 sons and 3 daughters. The first daughter he named Jemimah, the second daughter Keziah, and the third Keren Hapuk. Nowhere in all the land were there found women as beautiful as Job's daughters, and their father granted them an inheritance along with their brothers. यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। उनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का करेन्यपुक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो, और उसके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इस तरह से वचन बताता है। What a wonderful blessing he has received after going through the severe trial in his life. देखिए, अपने जीवन में इतनी बड़ी परीक्षा में से होकर जाने के बाद में उसने कितनी अद्भुत आशीष प्राप्त की थी। That's why James is using Job as an example. Look at his patience. इसलिए याकूब अय्यूब का उदाहरण उपयोग करता है, कहता है कि उसके धीरज को देखो। What did Job do? अय्यूब ने क्या किया? He waited patiently for the Lord. वो तो प्रभु के लिए बड़े धीरज से राह देखते रहा। All others spoke against God. बाकी सभी लोगों ने तो परमेश्वर के विरुद्ध में कहा था। His friends spoke against God. उसके मित्रों ने परमेश्वर के विरुद्ध में कहा। Perhaps all those others, his relatives, would have spoken against God. शायद उसके दूसरे रिश्तेदारों ने प्रभु के विरुद्ध कहा। But Bible very clearly says Job never accused God. लेकिन बाइबल स्पष्ट बताती है कि अय्यूब ने कभी भी परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया। He fully surrendered his life to God patiently. उसने बड़े धीरज से अपना पूरा जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। Friends, there is a blessing. दोस्तों, निश्चय ही आशीष है। Don't grumble against one another. That's what James says in the next verse. याकूब यहाँ पर अगले वचन में कहता है कि तुम एक दूसरे के बारे में इस तरह से कुड़कुड़ाहट मत रखो। Don't talk evil against another one. एक दूसरे के विरुद्ध में तुम बुरा मत बोलो। And that is when we will receive our blessing and our reward from God. और तभी तो हम अपनी आशीष परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हैं। And James also continues in connection with this by saying, do not swear on heaven or by earth or anything else. याकूब इसी के साथ में जोड़ता है, कहता है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की। So all these are connected to our reaction to the problems and trials that we are facing. ये सारी जो बातें हैं ये तो जुड़ी हैं हमारी प्रतिक्रिया से, जो कि हम परीक्षा के समय में, मुश्किल के समय में करते हैं। When we go through trials and problems in life, जब हम जीवन में मुश्किलों से जाते हैं, if you become impatient, अगर आप धीरज न रखें, if you become, a grumbler, अगर आप कुड़कुड़ाने वाले हो जाते हैं, if you are someone who's swearing in on, God and heaven and earth, अगर आप परमेश्वर और आकाश या पृथ्वी की शपथ खाने वाले हैं, we are only revealing, that we want to take control of the situation instead of allowing God to work in that तो situation. हम बस यही दिखा रहे हैं कि हम सारी परिस्थिति पर खुद नियंत्रण करना चाहते हैं, इसके बजाय कि उस परिस्थिति पर परमेश्वर को नियंत्रण करने दें। God is teaching us today that we have to be patient in our pain and suffering. परमेश्वर हमें आज सिखा रहे हैं कि हमारे दर्द और दुख में हमें धीरज धरना सीखना है। The perfect example, apart from what Job has used already, I want to tell that Jesus was very, very patient when he was going through the suffering. अब देखिए, याकूब ने जो उदाहरण दिए हैं, इन्हीं के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह स्वयं दुख और पीड़ा में से होकर गए तो वो बहुत ही धीरज धरे थे। In the book of 1 Peter chapter 2 verses 21 to 24 we read like this. पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 21 से वचन 24 तक हम इस तरह से पढ़ते हैं। He says, to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. He committed no sin and no deceit was found in his mouth. When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you've been healed. और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है
कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। When things go against you, जब सब कुछ आपके विरुद्ध में होता है, sometimes we feel, I must take it up in my hand. कई बार हम सोचते मुझे सब अपने हाथों में लेना चाहिए। The teaching that James gives to us is simply this. याकूब हमें जो शिक्षा देता है वो तो बस यही है। Jesus waited for God to intervene. यीशु ने परमेश्वर के हस्तक्षेप के लिए वहां पर राह देखी थी। Job waited for God to interact. अय्यूब वहां पर परमेश्वर के काम के लिए राह देखते रहा। The farmer waits patiently for God to give the harvest. और किसान बड़े धीरज से राह देखता है कि परमेश्वर उसे फसल दे। Why you and I should take the matter and rushing and immediately handling it with our own strength? तो क्यों हम सारे मामले को अपने हाथ में लेकर तुरंत वहां पर अपनी ही शक्ति से सारी बातों को हल करने की कोशिश करें? He's saying, wait patiently for the Lord to act. वो कहता है कि धीरज से राह देखो कि परमेश्वर काम करें। He's a just God. वो तो न्यायी परमेश्वर हैं He will always do the right thing. और वो हमेशा सही काम करेंगे And He loves you. और वो आपसे प्रेम करते हैं। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number